हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म 4 सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आज हम कवर करने वाले हैं सार ऑफ एंटी कन्वल्सेंट्स। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एंटी कन्वल्सेंट्स का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। एंटी कन्वल्सेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है। बेसिकली जो हमारा एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स होती हैं उसके सब पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारा इसमें बार्बिटूरेट्स भी आ जाता है, हाइडेंटोइन भी आ जाता है, ऑक्साजोलिडीन्स भी आ जाता है और सक्सिनिमाइड्स भी आ जाता है। ठीक है, तो हमें इन सब के जो है सार्स पढ़ने हैं। अब यहाँ पे हम बेसिकली करते क्या है कि जो हमारा ये एक्स ग्रुप होता है, ठीक है, ये एक्स ग्रुप जो है वो हमारा चेंज होता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ड्रग भी जो है, हमारा जो ड्रग की क्लास है वो भी हमारा चेंज होती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो एक्स है, एक्स ग्रुप को अगर हम इसकी जगह ये ग्रुप लगाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो कंपाउंड है, जो हमारी ड्रग है, वो हमारा बार्बिटूरेट होगी। ठीक है, अब बार्बिटूरेट का सार जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एच ग्रुप। अब यहाँ पे हमारा ये जो एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप की जगह हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने जो है एन एच ग्रुप लगा दिया है। तो एन एच ग्रुप लगाने से हमारा जो ड्रग है, जो हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हमारा बन गया है हाइडेंटोइन। ठीक है, हाइडेंटोइन जो बेसिकली हमारा एंटी कन्वल्सेंट की सब क्लास होती है। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली हमारा एग्जाम्स में जो है हमारा एंटी कन्वल्सेंट्स का सार भी पूछ सकता है। तो आपको ये सारे जो आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर स्पेशली पूछे कि आपको जो है हाइडेंटोइन का सार बताना है, या फिर हमारा एक बार प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है कि आपको जो है सक्सिनिमाइड्स का सार बताना था। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा वो जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है और आपको उस क्वेश्चन में सिर्फ सक्सिनिमाइड एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे अगर एंटी कन्वल्सेंट का पूछा जाए तो आपको ये सारे सार जो आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हाइडेंटोइन की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप एट सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमारा ये जो सेकंड पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, और हमारा ये फोर्थ पोजीशन, इन दोनों पोजीशन पे हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, हमारा कीटोन और एल्डिहाइड। अब यहाँ पे हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कीटोन ग्रुप जो है वो हमारा एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है R1 एंड R2 सब्स्टिट्यूट विद फिनाइल और एरोमेटिक रिंग इंक्रीजेज द एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो हमारा R1 है और R2 है उसको अगर हम फिनाइल और एरोमेटिक रिंग से रिप्लेस कर देंगे तो उस केस में हमारा एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब R1 और R2 है कौन से, यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ पोजीशन पे हमारा ये रहा R1 और ये रहा हमारा R2। अगर इन दोनों की जगह हम फिनाइल रिंग या फिर हमारा एरोमेटिक रिंग अटैच करेंगे तो उस केस में हमारा जो ड्रग होगी उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है if R1 replace with alkyl group और R2 replace with phenyl group which causes sedation। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा R1 है, अगर हम R1 की जगह एल्काइल ग्रुप लगाते हैं और R2 की जगह अगर हम फिनाइल ग्रुप लगाते हैं तो उस केस में हमारा जो ड्रग होगी वो हमारा सीडेशन कॉज कराएगी। ठीक है, थर्ड आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन विद ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हमारा जो एक्स ग्रुप था उसको हमने ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो है ऑक्साजोलिडीन बन जाता है। अब यहाँ पे हम ऑक्साजोलिडीन के सार की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मिथाइल ग्रुप है एट थर्ड पोजीशन एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमारा थर्ड पोजीशन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन पे हमारा जो नाइट्रोजन एटम है उसके साथ एक हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है। अगर ये हमारा मिथाइल ग्रुप जो है वो हमारा एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है, अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे या फिर हम इसको हटा देंगे तो उस केस में हमारा जो एक्टिविटी है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगी या फिर लॉस हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट आता है R1 एंड R2 सब्स्टिट्यूट विद एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा R1 है, R1 कौन सा हमारा ये वाला, ठीक है, R2 हमारा ये वाला है। अगर हम R1 और R2 को दोनों को ही हम जो है एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे तो उस केस में हमारा जो एक्टिविटी है ड्रग की वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन विद CH2। अब यहाँ पे हमारा ये जो X ग्रुप है, ठीक है, इस X ग्रुप की जगह हमने जो है CH2 लगा दिया है। तो हमारा ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आ गया है, इसको हम कहते हैं सक्सिनामाइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सार ऑफ सक्सिनामाइड की। अब यहाँ पे हमारा जो सार ऑफ सक्सिनामाइड है ये आपके प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा जा चुका है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इफ़ R1 रिप्लेस विद अराइल ग्रुप विच कॉज एक्टिव फॉर्म। अब यहाँ पे हमारा जो R1 है, ठीक है, R1 हमारा ये वाला ग्रुप है। अगर हम इस R1 को रिप्लेस कर देंगे अराइल ग्रुप के साथ तो उस केस में हमारा जो ड्रग है वो हमारा एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट आता है इफ़ R2 रिप्लेस विद एल्काइल चेन विच कॉज एक्टिव फॉर्म। अगर हमारा ये जो R2 ग्रुप है, ठीक है, इस R2 ग्रुप को अगर हम रिप्लेस कर देंगे एल्काइल चेन के साथ तो उस केस में भी हमारा जो ड्रग है वो हमारा एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है एट फर्स्ट पोजीशन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस विद मिथाइल ग्रुप विच कॉज एक्टिव फॉर्म।
अब ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि जो हमारा ये फर्स्ट पोजीशन पे हमारा जो नाइट्रोजन एटम है, ये नाइट्रोजन एटम के साथ जो हमारा ये हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, अगर हम इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे मिथाइल के साथ, तो उस केस में हमारा क्या होता है कि जो हमारा ड्रग है वो हमारा एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा एंटी कन्वल्सेंट का सार कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म 4 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।